काफी समय से वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी जीवन की तलाश कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने तो बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया है कि वो साल 2050 तक मार्स प्लैनेट पर इंसानी कॉलोनी बनाकर रहेंगे। नासा समेत कई संस्थान भी इस पर बात करते रहे, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा अगर स्पेस में इंसानी जन्म भी हो सके। तो क्या जीरो ग्रेविटी में शिशु जन्म संभव है? अगर ऐसा हो तो क्या माँ सुरक्षित बच पाएंगी? और क्या बिल्कुल अलग वातावरण और रेडिएशन से स्पेस बेबी एलियन की तरह दिखने लगेगा? जानिए इन्हीं सवालों के जवाब। अंतरिक्ष में इंसानी उपस्थिति बनी हुई है। साल 2000 से लेकर अब तक अंतरिक्ष में लगातार इंसानी आवाजाही बनी हुई है, तो इतना तय हो चुका है कि हमारे स्पेस में जाना उतना भी मुश्किल नहीं। लेकिन फिलहाल हम इस नतीजे के आसपास भी नहीं पहुंच सके हैं कि अंतरिक्ष में अगर बच्चे का जन्म हो तो कैसा होगा, या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। अंतरिक्ष में संबंध बनने पर महिला एस्ट्रोनॉट प्रेग्नेंट तो हो सकती है, लेकिन स्पेस का एक्सट्रीम वातावरण भ्रूण के साथ बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि जन्म के दौरान ही उसकी मौत हो जाए। नासा की आधिकारिक पॉलिसी इन्हीं वजहों को देखते हुए फिलहाल अंतरिक्ष में संबंध बनाने की इजाजत भी नहीं देती है। वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रेगनेंसी से पहले ये जांचने की कोशिश की कि वहाँ की रेडिएशन का स्पर्म पर क्या असर होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने साथ चूहों के फ्रीज ड्राइड स्पर्म लेकर गया और 6 साल बाद वापस लाकर धरती पर उन्हें फर्टिलाइज कराया और पाया कि किसी पर भी रेडिएशन का कोई असर नहीं था। इससे ये तय हो गया कि स्पेस पर कॉस्मिक रेंज का असर चूहों पर तो नहीं हुआ, लेकिन इससे भी जन्म की संभावना नहीं बन जाती है। अंतरिक्ष यात्रियों की बोन डेंसिटी तेजी से घटती है, यानी हड्डियां कमजोर पड़ती जाती हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि अगर आप स्पेस में 6 महीने भी रहें तो 12% तक बोन डेंसिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे में प्रसव के दौरान पेल्विक फ्लोर पर दबाव बढ़ने से गर्भवती की हड्डियां चटक कर टूट सकती हैं, या फिर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। पेल्विक फ्लोर शरीर का वो हिस्सा है जिसमें यूट्रस, वजाइना, रेक्टम और ब्लैडर शामिल हैं। मान लीजिए कि ये सब ठीक भी हो तो स्पेस बेबी धरती पर जन्मे इंसानों से अलग होगा। जैसे ग्रेविटी के बगैर विकास के कारण उसका शरीर अलग हो सकता है, खासकर उसका सिर बड़ा होगा। इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि तब वो माँ की बर्थ कनाल के जरिए जन्म नहीं लेंगे, बल्कि सर्जरी से ही जन्म होगा। धरती पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव के लिए हमारे भीतर मेलेनिन बनता है, जिससे हमारा रंग गहरा या हल्का होता है। लेकिन स्पेस पर कॉस्मिक किरणों से बचाव के लिए गर्भवती को यान के भीतर रहना होगा। इससे होने वाले शिशु का रंग एकदम हल्का हो सकता है, क्योंकि उसके भीतर मेलेनिन होगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि स्पेस पर जन्मा शिशु धरती के बच्चों से इतना अलग हो कि पूरी तरह से एलियन दिखाई दे। इसके बाद एक दिक्कत ये भी आएगी कि क्या वो धरती के वातावरण में जिंदा रह सकेगा। फिलहाल साइंटिस्ट इस दिशा में भी सोच रहे हैं कि स्पेस पर जन्म के लिए शायद हमें अपने डीएनए में बदलाव की जरूरत तक पड़ जाए। शोधकर्ता मानते हैं कि मंगल पर इंसानी बस्ती तभी संभव है जब हमारे डीएनए भी उसके अनुकूल हो सके, ताकि हम पर रेडिएशन का कम से कम असर हो। दरअसल स्पेस रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट तक पूरी तरह से सेफ वातावरण में रहने के बाद असर से बच नहीं पाते। ऐसे में भ्रूण का सुरक्षित रहना और जन्म के बाद स्वस्थ रहना कम से कम अभी तो असंभव दिखता है।